बात करेंगे आज के इस वीडियो में हम एंजल वन शेयर के बारे में। 2098 रुपीज़ के प्राइस पे ट्रेड करता हुआ शेयर आपको नजर आएगा। और रिसेंट ट्रेडिंग सेशन यानी 19 जुलाई को अगर हम बात करें यहाँ पे 19 जुलाई को यहाँ पे 2.82% का गिरावट के साथ क्लोजिंग हमें देखने को मिला। आप देखेंगे यहाँ पे। अब इसी स्टॉक के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लगातार करेक्शन कहीं ना कहीं हमें शेयर में देखने को मिल रहा है। क्या अभी मौका है बाई करने का, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और मेरा ओपिनियन क्या है शेयर को लेकर, सारी चीज़ें एक एक करके इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वो भी कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले अगर हम बात करें पिछले एक महीने में 18% से भी ऊपर का गिरावट हमें देखने को मिला है, जहाँ पे 2600 के ऊपर भी ट्रेड करता था और अभी के टाइम में कह सकते हो 2098 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। केवल 1 मंथ के अंदर में इतना हमें गिरावट जो है देखने को मिल गया है। पिछले केवल हम 2024 की बात करेंगे तो 2024 में केवल 41% का गिरावट हुआ है। पिछले 6 महीने में 29% का, पिछले एक साल में 33% की तेजी है। तेजी ये काफ़ी ऊपर का था, बिकॉज अगर हम बटन से टॉप तक तेजी देखेंगे तो लगभग यहाँ पे कुछ 146% की तेजी, लगभग 1.5% के नीचे थोड़ा सा, और टॉप से बटन तक 45% का गिरावट। ये तेजी काफ़ी ऊपर था, बट कह सकते हो कि ये गिरावट हमें देखने को मिल गया है हाफ से, कह सकते हो पिछले 6 महीने से। नेक्स्ट अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में तो यहाँ पे सारी चीज़ें एक एक करके हम देख लेते हैं। अब देखिए, गिरावट अगर हो रहा है किसी भी स्टॉक में, अब यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, अगर गिरावट यहाँ पे हुआ है तो फिर थोड़ा तेजी भी आया है, फिर गिरावट हुआ है, फिर थोड़ा तेजी आया है, फिर गिरावट, फिर थोड़ा तेजी। अब ये मतलब समझिए कि अगर गिरावट हो रहा है तो अब ये लास्ट गिरावट है, इसके बाद मतलब कह सकते हो कि गिरावट होना स्टार्ट हो गया किसी भी स्टॉक में। तो काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि अगर गिरावट हो रहा है तो कहाँ पे बाई करते हैं। मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। कहीं ना कहीं ये सब काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इन सब चीज़ों को समझना आपको ज़रूरी है। यहाँ पे देखा जाए तो अगर किसी भी स्टॉक में गिरावट हो रहा है तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बाई कर लेंगे। यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा यहाँ से तेजी आएगा, सोचेंगे अब गिरावट होने वाला हो गया, अब तेजी का माहौल आने वाला है, तो यहाँ पे लोग बाई कर लेंगे। फिर क्या होगा कि यहाँ से गिरावट होना फिर स्टार्ट हो जाएगा, फिर थोड़ा सा तेजी आएगा और फिर यहाँ से गिरावट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे करके लगातार मार्केट गिरता है। अब ऐसा नहीं होगा कि अगर गिरेगा तो लगातार ऐसे गिरते रह जाए और मतलब ऊपर जाएगा तो लगातार ऐसे ऊपर जाते रह जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऐसे एकदम जाएगा, ऐसे एकदम जाएगा। हो सकता है 20% का गिरावट हो, फिर एकदम से 200 मतलब 100% की तेजी आ जाए, फिर हो सकता है 50% का गिरावट आ जाए, हो सकता है फिर 40% की तेजी आ जाए, फिर 2% का गिरावट आ जाए, फिर एकदम से 10% की तेजी आ जाए। ऐसा होता है मार्केट में। अब ऐसा नहीं होता है कि लगातार अगर गिरावट स्टार्ट हो जाए तो एकदम गिरावट ही रहेगा, कभी तेजी नहीं होगा उसमें, या फिर लगातार तेजी स्टार्ट हो जाए तो केवल तेजी ही रहेगा सालों साल। ऐसा नहीं है मार्केट में। अगर किसी भी स्टॉक में अगर लगातार तेजी हो रहा है, मतलब शेयर अगर ओवरबॉट जोन में जा चुका है और काफ़ी हाई कह सकते हो कि बना चुका है अपना, जो भी अगर हम बात करें काफ़ी ऑल टाइम तेजी में है, तो कह सकते हो ऊपर के लेवल से करेक्शन भी आता है। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग के चलते आए, हो सकता है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो सकता है, बिकॉज देखिए मेन बात है कि शेयर में अगर कोई ऐसा इशू नहीं है जिसकी वजह से गिरावट हो रहा हो तो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो। बट इसमें तो अगर हम बात करेंगे कि किसी तरीके से, आपको पता है कि एंजल वन में भी न्यूज़ निकल के आया हुआ था जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गिरावट, वो भी वजह हो सकता है। एक तो कह सकते हो कि डाटा, मतलब आई थिंक ये कुछ न्यूज़ निकल के आया हुआ था कुछ दिन पहले, आई थिंक मैंने उसमें वीडियो बनाया हुआ था डाटा लीक के ऊपर, उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पेक्ट पड़ता हुआ हमें देखा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे 30% टैक्स के ऊपर, ये कुछ एफ एंड ओ का टैक्स आई थिंक यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर जो भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, 30% का टैक्स उस पर कहीं ना कहीं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में वॉल्यूम, अब देखिए मेन बात है कि जब उतना टैक्स लगेगा तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम हमें थोड़ा कम होते हुए दिखेगा ही, ऑब्वियसली बात है। और उस चीज़ को लेकर देखिए सबसे ज़्यादा मार्केट में अगर देखा जाए ब्रोकर का इनकम किस चीज़ से है, तो ट्रेडिंग के चार्जेस। काफ़ी सारे आपने ट्रेडर्स को देखा होगा कि मतलब कि अगर 1 करोड़ रुपए वो कमाए हैं तो कहीं ना कहीं 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख चार्ज भी उसमें लगा होगा, या फिर कह लो कि अगर ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा किया होगा तो वहाँ पे 50 लाख तक चार्ज काफ़ी सारे मतलब ट्रेडर दिए होते हैं कहीं ना कहीं। तो चार्ज लगता है अगर देखा जाता है यहाँ पे चार्ज एकदम से, और उसी चार्ज से ज़्यादातर इनकम हमें ब्रोकर को होते हुए दिखता है। और कहीं ना कहीं जब ऑप्शन ट्रेडिंग ही कम हो जाएगा, वॉल्यूम ही कम हो जाएगा, तो ट्रेडिंग उतना नहीं होगा, तो फिर चार्ज का मतलब कह सकते हो वो इनकम तो एक कम होता हुआ दिखेगा ही हमें। तो कहीं ना कहीं ये सारी वजह निकल के आती है और जिसकी वजह से हमें गिरावट देखने को मिलता है। बाकी अगर हम बात करें एंजल वन से रिलेटेड, तो जो भी न्यूज़ वगैरह था मैंने आपको पहले बताया ही। अभी एक न्यूज़ निकल के आया था, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ था, जो कि न्यूज़ क्या था कि एंजल वन को बाई का टारगेट यहाँ पे दिया मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे बाई एंजल वन, टारगेट प्राइस 3300, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से यहाँ पे बाई का टारगेट दिया गया 3300 का टारगेट के साथ। अब इसके ऊपर बेस करके आपका ओपिनियन क्या है, प्लीज़ नीचे कमेंट में नीचे जरूर बताइएगा। और मैंने इसके ऊपर वीडियो बताया भी हुआ है पहले ही, और बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। वीडियो पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए।
यहाँ पे 2.82% का गिरावट अगर हम देखें यहाँ पे। और रिसेंट जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें अगर हम बात करें डिलीवरी पोजीशन क्या है, तो 6,89,013 क्वांटिटी यहाँ पे कह सकते हो ट्रेड हुआ, जिसमें से 3,06,643 क्वांटिटी डिलीवरेबल क्वांटिटी रहा, जो कि 44.50% का डिलीवरी में बाइंग हमें देखने को मिला यहाँ पे, जो कि डिलीवरेबल परसेंटेज हमें देखने को मिला। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आप कुछ डाटा भी यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले कुछ दिन से हमें, पिछले 3 दिन से गिरावट नज़र आ रहा है। उसके पहले 2 दिन तेजी था, फिर पहले लगातार गिरावट था 4 दिन से, उसके पहले 1 दिन तेजी, फिर उसके पहले लगातार 4 दिन गिरावट, ऐसे माहौल हमें देखने को मिल रहा है लगातार। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि लेवल्स के बारे में कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या लेवल्स पे आप ध्यान दे सकते हो। तो उसके ऊपर थोड़ा सा अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे तो जैसे कि आप बात करें यहाँ पे गिरावट लगातार हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक देखेंगे कि एक यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, अगर हम बात करें यहाँ पे 2100 एंड कुछ के लेवल पे इसको ब्रेक किया, अब उससे डाउन गया। आप देखते हैं कि गिरावट कहाँ तक जाता है, ऊपर के सारे सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। पहले के सपोर्ट यहाँ पे जो भी होगा वही है, जो कि अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे पहले का जो भी सपोर्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, कह सकते हो पूरा 2000 का लेवल एक कह सकते हो सपोर्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें, पूरे 2000 के लेवल पे एक ध्यान दीजिएगा। इसको अगर ये ब्रेक करता है डाउन साइड में, नेक्स्ट लेवल हमारा कुछ यहाँ पे 1848 यानी 1850 के आसपास लेवल जो है, इस पर भी आप ध्यान दे सकते हो। तो डाउन साइड में ये कुछ 2 लेवल आप ध्यान दीजिएगा अगर गिरावट यहाँ पे और होता है तो। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपको तेज़ी देखने में मिलता है तो सबसे पहला रेसिस्टेंस जो रहेगा हमारा 2171 का लेवल, और इसको अगर ये ब्रेक करता है नेक्स्ट लेवल दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2314 यानी 2314 का लेवल, 2314 के आसपास ये जो लेवल है इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ लेवल्स जो कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको ध्यान देना है एंजल वन शेयर में, अगर आपको तेजी या फिर गिरावट देखने को मिलता है तो। बाकी अगर हम बात करें, वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। चलिए आज के लिए कुछ इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। और देखिए, मार्केट में अगर आप आए हो तो किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको कुछ क्या क्या चीज़ें देखना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कंपनी काम क्या कर रहा है। अगर कंपनी काम अच्छा कर रहा है, कंपनी काम आने वाले टाइम में हमें ग्रोथ दिख रहा है उस सेक्टर में जिसमें कंपनी काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, अगर फंडामेंटली थोड़ा सा ठीक है तो। और कंपनी ही अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है, अगर देखा जाए यहाँ पे, तो फंडामेंटल भी वाइज कितना भी अगर मजबूत हो, अगर कंपनी अच्छा काम नहीं कर रहा है तो, अगर कंपनी अच्छा काम नहीं कर रहा है तो इनकम कंपनी का कम होगा, कंपनी का काम अच्छा नहीं है तो इनकम कम होगा, इनकम कम होगा, क्वार्टर बेसिस पर नंबर अच्छा नहीं आएगा, कंपनी का फंडामेंटल वीक हो जाएगा, उसके बाद गिरावट लगातार तेज स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। उसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है जिस सेक्टर में आपको ग्रोथ मल्टीप्लायर दिख रहा है आने वाले टाइम में। ये नहीं कि इस सेक्टर में थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हमें दिख रहा है, चलो ठीक है इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वहाँ पर रिस्क होता है। बाकी आज के लिए कुछ इतना ही, मिलते हैं किस दूसरे वीडियो में। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है।